हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। 12 दिसंबर से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आप लोगों को हम जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी कोर्स को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी जो हम आपको बहुत सारे आपके कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस समझा चुके हैं, बता चुके हैं और बहुत सारों में ये भी हम पढ़ा चुके हैं। BCom ऑनर्स की क्लासेस हो चुकी हैं, प्रोग्राम की चल रही हैं, ऑनर्स की चल रही हैं। तो आज का जो ये सब्जेक्ट है इसको ये है पॉलिटिकल ऑनर्स। जो पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको एक स्किल एनहेंसमेंट में ये कोर्स दिया गया है, ये सब्जेक्ट दिया गया है, योर लॉ योर राइट्स। तो इसमें आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास है वो कल हो चुकी है। इसकी क्लासेस आप लोगों को हम डेली देंगे क्योंकि ये बहुत छोटा सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी आने वाले हैं इसलिए। आज की क्लास है सेकंड और इसमें हम लॉज रिलेटिंग टू क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे। इसको जो है इन्होंने 3 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है कि पहला है कंप्लेंट और FIR और जो बात का है वो डिटेंशन, अरेस्ट और बेल है। तो आज की जो टॉपिक है हम उसमें जो है FIR और कंप्लेंट पढ़ेंगे। डिटेंशन और जो आगे के वो सब हैं, डिटेंशन, अरेस्ट और बेल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो क्योंकि इसमें सेक्शंस वगैरह हैं और लॉ हैं वगैरह, वो सब बताने हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा अलग अलग करके पढ़ा दिया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले कंप्लेंट है क्या। अब देखो, आप लोगों को स्कूल में याद होगा, आपको कुछ खो जाता था या कुछ भी होता था तो आप नोटिस लिखवा देते थे कि ये चीज़ खो गई है और वगैरह वगैरह, जो मिलेगा उसको ये यहाँ पर प्राइज़ मिलेगा या स्कूल के रिसेप्शन पे दे जाओ, यूँ कर लो वो कर लो। तो एक तरीके से वो अपनी चीज़ को पाने के लिए करते थे लेकिन लिखवाते तो कंप्लेंट ही थे ना। तो एक कंप्लेंट ना यही होता है एक तरीके से। जैसे ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये मत बोलना कि मैम ने हमें ये बता दिया तो हमें ये लिख लेना। नहीं नहीं, ये तो एग्जांपल दिया है मैंने आप लोगों को। ओके, अब देखो शिकायत है क्या। शिकायत शब्द को पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर किसी भी प्रकार के आरोप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिकायत जो है, कंप्लेंट जो है, वो एक पुलिस रिपोर्ट FIR में की जाती है। तो उस आरोप के रूप में परिभाषित किया जाता है कि उसके आरोप आरोप मतलब इसमें छोड़कर कि पुलिस रिपोर्ट की उसके अंदर नहीं आती है शिकायत। ओके, जब मजिस्ट्रेट है उसको मौखिक रूप से उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, जो मजिस्ट्रेट है उसको एक मौखिक रूप से उसे आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार CRPC, जो मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, अनुसार कार्यवाही करने के लिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया हो तभी वो उसके अनुसार अपराध घोषित करते हैं। नेक्स्ट है, विवाह और मानहानि को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को किसी भी मामले में शिकायत दर्ज करने की अनुमति है। एक विवाह और एक मानहानि हो जाती है ना, जैसे जान चली गई या कुछ हो गया, या विवाह है तो भाई वो तो अपनी मर्जी से यार ज़बरदस्ती थोड़ी कर रही है या कर रहा है, तो इनके उसमें शिकायत नहीं की जा सकती। इसमें शिकायत जैसे कर देते हैं, रिपोर्ट करने आते हैं FIR वगैरह, तो इसमें शिकायत नहीं की जा सकती, हक ही नहीं है, राइट ही नहीं है। एक विवाह और एक मानहानि, इन दोनों में आप लोगों को ये शिकायत दर्ज करना। ओके, अब हम देखते हैं FIR। देखो, FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इंग्लिश में कहा जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसे FIR के नाम से भी जानते हैं, को संज्ञा अपराध से संबंधित हर जानकारी के रूप में वर्णित किया जाता है जिसे मौखिक रूप से पीड़ित या गवाह या अपराध कई कमीशन के बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को प्रदान किया जाता है। देखो, साफ बात मैं इसमें आपको ये समझाती हूँ, FIR क्यों कराते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल ले लो कि जैसे यहाँ पर एक केस ये हुआ कि लड़की मैरिड है और उसके जो ससुराल वाले हैं, जहाँ वो रहती है, जहाँ शादी होकर वो गई है, उन्होंने उसको मारा या जो भी करा, तो वो वहाँ पर उसको देखने वाले मोहल्ले वाले भी थे या उसके अपने रिलेटिव्स भी थे। तो उन्होंने ये बात बोली है कि
तो एक तरीके से वहाँ पर उसके जो मोहल्ले वाले हैं, वो रिलेटिव्स वगैरह या पड़ोसी, वो सब वो गवाह बन गए। उन्होंने देखा कि भैया हुआ क्या है, लड़की के साथ हुआ क्या है। उन्होंने मारा या पीटा या उसको धमकी दी या उसने खुदकुशी करने की कोशिश करी। क्यों करी? क्योंकि ससुराल वालों ने परेशान कर रखा था। ठीक है, तो इस केस में जो एफआईआर करवाता है, लड़की के घर वाले भी करवा सकते हैं, लड़की को मारते पीटते जिन्होंने देखा है वो भी करवा सकते हैं। ये वाली बात यहाँ पर ये बताई गई है कि ये नहीं है कि जो लड़की है वो ही करवाए या फिर उसके घर वाले ही करवाएं। नहीं, जो जो वहाँ पर गवाह बने हैं, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है, वो भी एफआईआर लिखवा सकते हैं कि हाँ जी हमने देखा है, हम एफआईआर करवा रहे हैं कि इस घर में इस लड़की को इसके द्वारा मारा जा रहा है या टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, तो ये होता है एफआईआर का मेन मतलब। एक जो होता है कि एफआईआर सिर्फ एक ही इंसान नहीं करा सकता कि जिसके साथ हो रहा है, अपराध हो रहा है, उसके साथ बुरा हो रहा है, वो ही नहीं करा सकता। उसकी फैमिली मेम्बर्स, उसके रिलेटिव, उसके फ्रेंड्स या फिर उसको जो देख रहा है, उसके साथ जो बुरा होते हुए देख रहा है, वो भी एफआईआर करवा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दोनों में एफआईआर और जो शिकायत है, कंप्लेंट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। पुलिस द्वारा तैयार एक लिखित दस्तावेज, जब पुलिस को पहली बार किसी अपराध की कमीशन के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे एफआईआर या प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जो पुलिस है उसके द्वारा जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं, उसमें पहली बार उसको अपराध के कमीशन के बारे में पता लगता है तो उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसके उल्टा एक याचिका मजिस्ट्रेट के पास दायर की जाती है जिसमें अपराध के कमीशन के बारे में आरोप होता है और प्रार्थना की जाती है कि अभियुक्त को दंड दिया जाना चाहिए, उसको शिकायत कहा जाता है। ठीक है, इसका उल्टा ही है कि जो जिसमें अपराध के कमीशन के बारे में आरोप होता है, आरोप लगाया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि इसको दंड दिया जाए, उसको दंडित किया जाए, वो शिकायत होती है। जबकि किसी शिकायत का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं होता है, लेकिन एफआईआर जो है वो कानून द्वारा निर्धारित प्रारूप में दर्ज की जाती है। वो लिखा जाता है कि हाँ जी, कानून में दर्ज की जाती है कि भैया एफआईआर। अब देखो, कोई एग्जाम्पल ले लो, कोई बड़ा केस हुआ तो उससे पहले अगर, अब जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जाम्पल अभी पीछे बताया है कि लड़की को मारा पीटा, वो मर गई, तो अब ये यहाँ पर जो एफआईआर लिखवाई गई है ना, वो उसके केस में लगाई जाती है। उसके केस में बताया जाता है कि हाँ जी एफआईआर लिखवाई गई थी, उसके बाद लड़की मरी है। मतलब उनने पहले ही बता दिया था कि हाँ जी ये सब हो रहा है मेरे साथ, उसके बाद लड़की मरी है, तो वो जो है ना वो कोर्ट तक जाती है, बिल्कुल एंड तक जाता है सब कुछ। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर ये बात फाइनल हो गई थी कि भैया हमने एफआईआर करा दी थी और उसके बाद लड़की मर गई। कैसे मरी? सुसाइड कर लिया। अब जाहिर है इतना टॉर्चर करेगा बंदा तो जाहिर है सुसाइड ही करेगा, मरेगा ही क्या, जिंदा थोड़ी रहेगा। तो उसमें ये बताया जाता है कि एफआईआर जो है वो कोर्ट तक, आगे तक पहुंचती है, उसको कानून में लिखा जाता है, दर्ज किया जाता है। जब उसका जो केस है कोर्ट में खुलेगा तो ये भी दिखाया जाएगा कि एफआईआर हुई थी। अगर शिकायत का होता तो शिकायत नहीं दिखाई जाती, एफआईआर का दिखाया जाता है कि हाँ जी एफआईआर हुई थी। ठीक है, जबकि किसी जो शिकायत है उसका निर्धारित प्रारूप नहीं होता है और एफआईआर को कानून में दर्ज किया जाता है। ठीक है, कोई महानगर मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकता है, जबकि कोई मुखबिर या वादी संबंधित थाने के पुलिस अधिकारियों को एफआईआर दर्ज कर सकता है। ठीक है, कि इन्होंने बोले कि कोई भी जो महानगर है वो शिकायत दर्ज कर सकता है, और जबकि कोई भी मुखबिर या उसका वादी संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मैंने अभी बताया ना, मुखबिर होते हैं उसके हिमायत में, उसके लिए बोलने वाले। ठीक है, तो उसका वादी भी वो, यहाँ पर ये वाली बात बोली गई, वादी भी वो होता है जिसने वो सब चीज़ें देखी हैं होते हुए। तो मुखबिर और वादी जो है वो भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है कि हाँ हमने देखा है, मैं खुद लिखवा रहा हूँ या लिखवा रही हूँ ये एफआईआर कि इसके साथ बुरा हुआ है, इसको मारा पीटा गया है या जो भी बात हुई है। ठीक है, और जो शिकायत है वो कहीं महानगर भी करवा सकता है। ओके, उसके बाद शिकायत संज्ञेय और गैर संज्ञेय दोनों अपराधों के लिए की जाती है, और इसके ही विपरीत जो केवल संज्ञेय अपराध होते हैं उसमें एफआईआर मामले दर्ज किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपराध के बारे में मजिस्ट्रेट को शिकायत कर सकता है, सिवाय शादी और मानहानि के मामले में, जिसमें केवल पीड़ित पक्ष शिकायत कर सकता है। देखो एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ देती हूँ, जस्ट लाइक कोर्ट मैरिज कर ली किसी ने,
ठीक है, लड़की के साथ उसने शादी करी और या फिर लड़की भाग गई या लड़का भाग गया, कोर्ट मैरिज में गवाह कितना बना, उसका लड़के या लड़की में से कोई से एक का दोस्त बन गया या कोई भी एक घर वाला बन गया, चलो ठीक है मान लो, एक गवाह काफ़ी होता है। तो उसके बाद उसमें वो लड़की या लड़का भाग गया, तो वो उस केस में वो खुद अपनी बात बताएगा या बताएगी, उसके लिए कोई मुखबिर या फिर कोई भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद शिकायत वो ही शिकायत करेगा। और इसके ही उल्टा ये है कि कोई भी व्यक्ति जो उत्तेजित पार्टी है, गवाह है या अपराध का ज्ञान होने पर एफआईआर दर्ज कर सकता है। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। आज की क्लास जो है हमारी यहीं ख़त्म होती है। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बहुत इसका निष्कर्ष भी बता ही देती हूँ। वैसे इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है निष्कर्ष लिखना, क्योंकि अब मतलब ये तो ऐसा है, मेनली इतना ख़त्म तो हो ही नहीं है, आज तक चलता ही जा रहा है और चलेगा ही, जाहिर है एफआईआर शिकायत क्या ही ख़त्म होगी। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन ऑन ड्यूटी पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की गई जानकारी किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से संबंधित है। दूसरी ओर शिकायत मजिस्ट्रेट से की गई अपील का एक रूप है जो एक अपराध से संबंधित है और न्याय के लिए अनुरोध करता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे वो डिटेंशन, बेल और अरेस्ट होगा। इसमें हम नेक्स्ट क्लास में डिटेंशन, अरेस्ट और बेल को ख़त्म कर देंगे, निवारक निरोध और ये बेल और अरेस्ट को। ठीक है, और हमारी नेक्स्ट क्लास 28 नवंबर सैटरडे को होगी। और आपको आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।